Hello students, you are welcome in chemistry classes for the preparations of entrance examinations, NEET, PMT, IIT, JEE, Mains and Advanced. Myself, बलवीर सिंह, your teacher, your friend. आज हम केमिस्ट्री क्लास में रेजोनेंस इफेक्ट से होने वाले यूज एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे। मतलब रेजोनेंस इफेक्ट की हेल्प से हम किन किन चीज़ों में या हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के कौन से करैक्टर या प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कुछ रिएक्शंस होती हैं जिसमें हमारी मेन एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन और सब्स्टिट्यूट बेंजीन है, उसका सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन है, उसमें बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, like this video and share the link of this video for your friends and classmates। ठीक है, आगे शुरू करते हैं हम पहली एप्लीकेशन, फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस एप्लीकेशन से आप एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, जो करीब 5 तो है ही हैं, इसके अलावा 3 और हैं, यानी कि 8 टोटल रिएक्शंस आपकी बनती हैं 10+2 लेवल पर और इवन आगे भी, तो वो पूरी तरह से समझ में आएंगी आपको। ठीक है, तो इसमें हम जो हमारी एप्लीकेशंस ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट में सबसे पहली एप्लीकेशन है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ द एरीन, जिसे हम बेंजीन भी कहते हैं, और सब्स्टिट्यूटेड एरीन, जैसे हमारा सब्स्टिट्यूट बेंजीन भी कह सकते हैं, टेक प्लेस बाय रेजोनेंस इफेक्ट। और हम ये भी डिसाइड करते हैं कि ग्रुप अटैच बेंजीन रिंग इज ऑल्सो प्रोडक्टिंग एंड मेटल एक्टिंग, हम ये चीज भी डिसाइड कर सकते हैं। तो देखो, जब बेंजीन रिंग के ऊपर अगर कुछ ग्रुप अटैच्ड है, अब जैसे कोई ग्रुप अटैच्ड है, कैसे अटैच होगा हम देखेंगे। तो यहाँ बेंजीन रिंग के ऊपर कोई ग्रुप अटैच्ड है, वो किस तरीके से होगा उस चीज को आप देख सकते हैं। उसको मैं दिखा सकता हूँ कि सपोज यहाँ आप देखें कि जैसे ये आपका एक बेंजीन है और इसके ऊपर कोई भी ग्रुप हो सकता है, एनीवन हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो या विथड्रॉइंग ग्रुप हो। ठीक है, ये हमारा जैसे एक बार इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, एक बार विथड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक है, और ये बेंजीन रिंग। ठीक है, तो ये इस ग्रुप के रेस्पेक्ट में ये दोनों पोजीशन जो होती हैं, इनको ऑर्थो पोजीशन कहते हैं, ऑर्थो। और ये दोनों पोजीशंस होती हैं, इनको हम मेटा पोजीशन कहते हैं, मेटा। और नीचे जो होती है, इसको हम पैरा पोजीशन कहते हैं। तो ये विथड्रॉइंग ग्रुप के रेस्पेक्ट में और ये डोनेटिंग ग्रुप के। तो बेंजीन रिंग के ऊपर कोई भी ग्रुप लगा रहता है तो वो भी रिएक्टिविटी को इफेक्ट करते हैं, जिसमें विथड्रॉइंग और डोनेटिंग दोनों होते हैं। और बिना, जैसे सिंपल बेंजीन है, ऐसे ही सपोज मैंने ऐसे ही बेंजीन रिंग बना दी, तो ये भी एक क्या है, अपने आप में रिएक्शन करती है, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देखो, ये सिर्फ बेंजीन है, ये सब्स्टिट्यूट बेंजीन है, ये भी सब्स्टिट्यूट बेंजीन है। तो इस सब्स्टिट्यूट बेंजीन के अंदर क्या ग्रुप लगा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है, इसमें क्या है, डोनेटिंग विथड्रॉइंग ग्रुप लगा है। तो डोनेटिंग और विथड्रॉइंग दो अलग अलग ग्रुप हो सकते हैं। ठीक है, तो इनको सब्स्टिट्यूटेड एरीन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूटेड एरीन। और ये सब्स्टिट्यूटेड एरीन्स जो होती हैं, वो भी रिएक्शंस को क्या करती है, इफेक्ट करती हैं। तो ये चीज मैं बताना चाहता हूँ, वही चीज अब आगे डिस्कस करेंगे कि हमारा ये ग्रुप, जैसे हमारे बेंजीन है और बेंजीन के ऊपर जितने भी ग्रुप लग जाए, वो ग्रुप क्या हो सकते हैं, वो ग्रुप से हमारे क्या होंगे, डिसाइड होंगे कि हमारे एरोमेटिक कंपाउंड कितने हो सकते हैं। ठीक है, उस ग्रुप से ही हमारे डिसाइड होंगे, ये चीज हम डिसाइड करते हैं ग्रुप से। क्लियर है। तो देखो, अगर बेंजीन रिंग पे हमारे जैसे ये कुछ ग्रुप हैं, जैसे OH, मिथॉक्सी, इथॉक्सी, O एल्कोक्सी, एमीन्स, जैसे हमारा ये हमारा जैसे NH2 ग्रुप, RNH2, NHR और R2 ग्रुप, मिथाइल इथाइल, या कोई भी हमारा जैसे मिथाइल इथाइल, या कोई भी हमारा, और जैसे हमारे ये ग्रुप लगे हों, और भी कोई अल्काइल ग्रुप जैसे हमारे कुछ ग्रुप लगे हों, तो इनको हम क्या कहते हैं, ये सब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। यानी कि ये बेंजीन रिंग के ऊपर क्या है, इलेक्ट्रॉन देने का काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन। और ये जो हमारे नीचे मेटा, तो जो इलेक्ट्रॉन देने का काम करते हैं
उनको हम ऑर्थो पैरा डायटोम ग्रुप कहते हैं। अब यहाँ देखो, अगर ये ग्रुप लगे हुए हैं बेंजीन रिंग के ऊपर, जैसे ये क्या कर रहे हैं कि बेंजीन रिंग के ऊपर हमारा कोई ग्रुप लग जाए तो वो सब्स्टिट्यूएंट, साइड सब्स्टिट्यूएंट है, वो उस बेंजीन रिंग की एक्टिविटी को बढ़ा या घटा सकते हैं। ठीक है जी, बढ़ा घटा कैसे सकते हैं, तो उस चीज को हम देखेंगे। किस तरीके से देखेंगे, सपोज यहाँ आपकी बेंजीन है, यहाँ हमारा बेंजीन बैठा हुआ, ठीक है, ये हम बेंजीन ले रहे हैं। अगर बेंजीन रिंग के ऊपर, इनके ऊपर कोई, इनमें से कोई ग्रुप लग जाए तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ही है, ये सारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं। लेकिन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन वाले ये ग्रुप लग जाए तो ये बेंजीन रिंग की एक्टिविटी को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। क्या बढ़ा देते हैं, बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो इसलिए इनको क्या कहेंगे हम, हाईली एक्टिवेटेड ग्रुप कहेंगे। क्या कहेंगे, हाईली एक्टिवेटेड ग्रुप। क्लियर, क्या कहेंगे, हाईली एक्टिवेटेड ग्रुप कहेंगे। अब यहाँ देखो, जैसे मिथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप, या जैसे ये ग्रुप है, तो ये एक्टिवेटर है, ये एक्टिवेटर ग्रुप है। ठीक है, ये एक्टिवेटर ग्रुप्स हैं। क्लियर, और ये हमारे बेंजीन रिंग है, यानी कि अगर ये ग्रुप बेंजीन रिंग के ऊपर लगे तो ये एक्टिविटी बढ़ाते बढ़ाते हैं। लेकिन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जैसे ग्रुप लगे हों तो ये बेंजीन रिंग की एक्टिविटी को क्या कर देते हैं, ये ग्रुप बेंजीन रिंग की एक्टिविटी को कम कर देते हैं। ये बेंजीन रिंग की एक्टिविटी को कम कर देते हैं, एक्टिविटी को कम कर देते हैं। इस चीज को ध्यान रखें। क्लियर है, तो आपको क्या क्या चीज देखनी है कि ये अगर बेंजीन रिंग के ऊपर ये इनमें से कोई ग्रुप लगा हुआ है तो हाईली एक्टिवेटर है, ये एक्टिवेटर है, और ये डीएक्टिवेटर है। किससे, बेंजीन रिंग की एक्टिविटी अपनी होगी तो ये एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, ये थोड़ी कम कर देते हैं। लेकिन नीचे भी कुछ ग्रुप हैं, अगर बेंजीन रिंग के ऊपर हमारे क्या करें, ये ग्रुप लगा दिए जाए, जैसे एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोनिक एसिड, एसिड हैलाइड, एस्टर्स, एसिड एमाइड्स, नाइट्रल ग्रुप, नाइट्रोग्रुप, सल्फोनिक, ये ग्रुप लगा दिए जाए तो ये ग्रुप क्या करते हैं, ये बेंजीन रिंग की एक्टिविटी को हाईली डीएक्टिवेट कर देते हैं। ये हाईली डीएक्टिवेटर है। अगर मैं क्या करूं, यहाँ मैं फिनॉल ले लूं और यहाँ एनिलीन ले लूं और यहाँ कोई मेथाइल बेंजीन ले लूं और यहाँ क्लोरोबेंजीन ले लूं और यहाँ बेंजोल्डिहाइड ले लूं, तो इसका मतलब है कि फिनॉल ज्यादा वाले ग्रुप लगे हों और उसके बाद जो एरोमेटिक कंपाउंड बनेगा तो वो कम रिएक्टिव होगा, वो उसकी रिएक्टिविटी बहुत ही कम होगी। क्लियर है, ये है हमारा मतलब। तो ये टेबल जो मैंने बनाई है, ये टेबल आपके बहुत ही काम की चीज है। ये मेटाडाइएटिन ग्रुप और ये ऑर्थोपैराडाइएटिन ग्रुप। ये ऑर्थोपैराडाइएटिन ग्रुप यानी कि ये पूरी देखें साइड सब्स्टिट्यूएंट्स, ये इस तरीके से टेबल आपको क्या करनी है, याद माइंड में रखनी है। और इस टेबल को देखते हुए आपको कुछ डिसीजन लेने हैं। तो इसमें सबसे पहले मैं कुछ डिसीजन लेने के लिए कुछ पॉइंट बताता हूं कि उन पॉइंट्स को अच्छी तरह से ध्यान रखना है। ठीक है, अगर बेंजीन रिंग के ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है, जैसे सपोज बेंजीन रिंग क्या है और इसके ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है, ठीक है, ये बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है और ये एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जाते हैं। ठीक है, यानी कि बेंजीन रिंग के ऊपर हमारा कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है और ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जाते हैं। इलेक्ट्रोफाइल मतलब एक पॉजिटिव स्पीशीज के साथ इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ये पाई डिलोकेट करके ये ऑर्थो पोजीशन पर और ये पैरा पोजीशन पर और ये फ्री ऑर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, यानी डिलोकेट करके इधर आएगा, ये डिलोकेट करके इधर आएगा और ये डिलोकेट करके इधर आएगा। तो ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल एक बार पैरा पे और एक बार ऑर्थो पे अटैच होके क्या करेगा, यानी कि ये ग्रुप अपनी जगह पर लगा रहेगा। ठीक है, ये अपनी जगह पर लगा रहा। ठीक है, एक बार इसने हम इलेक्ट्रोफाइल को पैरा पर लगा दीजिए और एक बार कहाँ लगा दीजिए, इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो पर लगा दीजिए। और जब ये ऑर्थो एंड पैरा पर लगेगा तो वहां से H+ जरूर निकल जाएगा। ठीक है, आप इसको क्या कर सकते हैं, तो अगर बेंजीन रिंग के ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन से,
यानी कि जैसे मैं आपको बता दूं, फिर दोबारा से डिस्कस कर देता हूँ कि इनमें से कोई भी ग्रुप हो, ये कोई भी ग्रुप हो, ये सभी ग्रुप क्या हैं, ये सभी ग्रुप पॉजिटिव आर इफेक्ट दिखाने वाले ग्रुप हैं और सभी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं। क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और पॉजिटिव आर इफेक्ट दिखाने वाले ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये बेंजीन रिंग की एक्टिविटी को ज्यादातर बढ़ाते हैं, लेकिन ये कम कर देते हैं, ये ध्यान रखें। ये इस केस में हमारा इनमें से कोई भी अगर बेंजीन रिंग के ऊपर ग्रुप लगा होगा तो वो हमारा डेफिनेटली इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पैरा पे अटैक करेगा। जैसे मैंने बताया कि इनमें से कोई भी ग्रुप हो, जैसे इसमें से कोई भी ग्रुप हो, ये पॉजिटिव आर इफेक्ट दिखाते हैं, इन्हें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहते हैं। ये पॉजिटिव आर इफेक्ट दिखाने वाले ग्रुप, इनमें से कोई भी ग्रुप हो तो ये बेंजीन रिंग की एक्टिविटी को क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। या फिर हमारा ये कहेंगे कि इलेक्ट्रोफाइल इनके रेस्पेक्ट में अगर कोई ग्रुप लगा हुआ है जैसे हमारा, तो ये इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पैरा पे अटैक करेगा। ठीक है, इसको मैं और एक एग्जाम्पल से और क्लियर कर देता हूँ कि जैसे एग्जाम्पल से किस तरीके से क्लियर करूँ। जैसे सपोज आपने क्या ले रखा है, यहाँ फिनॉल ले रखा है OH, ठीक है, और आप इसमें कोई इलेक्ट्रोफाइल, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल जो मैंने लिस्ट इलेक्ट्रोफाइल की बताई है उनमें से कोई भी इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है। तो आप डिसाइड कीजिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल इसके ऑर्थो का पैरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, तो एक बार इधर भी ऑर्थो हो सकता है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल एक बार अलग से क्या करें, इसके रेस्पेक्ट में पैरा पे अटैच करें, और एक बार कहाँ अटैच करें, एक बार आप ऑर्थो पे अटैच करें, और जहाँ इलेक्ट्रोफाइल अटैच करता है वहां से H पॉजिटिव बाहर निकल जाता है। ये ध्यान रखें, जो किसी न्यूक्लियोफाइल स्पीसीज के साथ जाके निकल जाएगा। और ये जो रिएक्शन है, ऐसी रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि एक है जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है वो दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को क्या कर रहा है, यानी H पॉजिटिव को सब्स्टिट्यूट कर रहा है। तो देखो यहाँ मैंने एक नोट जो लिखा है, इस नोट को ध्यान से देखिए, इस नोट को समझिए कि अगर बेंजीन रिंग के ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है तो इलेक्ट्रोफाइल उसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो एंड पैरा बनेगा। अगर ये ग्रुप की नेचर के हिसाब से हो सकता है कि ये मेजर बन जाए, ये माइनर बन जाए, इस चीज को भी हमको देखना पड़ेगा। ये कभी मेजर बनता है, ये माइनर बनता है, लेकिन वाइस वर्सा उल्टा भी हो जाता है, वो हमको देखना पड़ता है। ठीक है, कैसे जो ग्रुप अटैच होता है उसके हिसाब से। क्लियर है? अगर बेंजीन रिंग के ऊपर, तो ये हमारा एक नोट पॉइंट है, पहला नोट पॉइंट। ठीक है, ये पहला नोट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है, इस चीज को अच्छी तरह से समझ लीजिए कि जो मैंने क्या बात बोली है, इस चीज को ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है, अगर बेंजीन रिंग के ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है तो वो क्या काम करता है, क्या काम करता है कि वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग का ग्रुप का काम करता है। दैट मीन्स इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पैरा पे लगता है। यही मैं दूसरा पॉइंट बताना चाहूंगा, जिसमें दूसरे पॉइंट में मैंने क्या बताना चाहा है, अगर बेंजीन रिंग के ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, कैसा ग्रुप लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, जैसे ये हमारा दूसरा पॉइंट है। अगर बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, यानी कि डोनेटिंग की वजह विड्रॉ करने वाला, तो विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ, तो देखो विड्रॉइंग ग्रुप हमारा, जैसे सपोज G ग्रुप लगा दिया और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक है, जैसे एरो क्या शो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये शो कर रहा है। ठीक है, एरो से हमारा दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और बेंजीन रिंग है। अब इस पे क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। तो देखो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इस पाई बॉन्ड को अपनी तरफ डिलोकेट करेगा, और ये इधर डिलोकेट करेगा, और ये इधर डिलोकेट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटा पोजिशन में बढ़ेगी तो इलेक्ट्रोफाइल मेटा पे, आधर इस पे या इस पे अटैक करवाइए। और ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, जब कोई भी विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो बेंजीन रिंग के ऊपर तो इलेक्ट्रोफाइल मेटा पे अटैक करेगा और एक ही कोड बनाना है। और ये विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, उसकी रिएक्टिविटी को कम भी कर देते हैं, तो आप इसमें से H पॉजिटिव को बाहर निकाल दीजिए। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रोफाइल हमने अभी जो बताया। क्लियर है? अब जैसे कहेंगे, जैसे किस तरीके की कोई रिएक्शन हो सकती है, जैसे सपोज आपके ऊपर मैं या बेंजीन रिंग के ऊपर एक बेंजल्डिहाइड ग्रुप लगा देता हूँ, और इसका मैं क्या करता हूँ, इलेक्ट्रोफाइल के साथ एडिशन रिएक्शन। कोई इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है, जो लिस्ट में आप इलेक्ट्रोफाइल की टेली दूसरा टेबल जो वीडियो है मैंने उसमें बताया है, आई इफेक्ट के अंदर इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल दोनों बताएं, आप उसको देखिएगा। तो देखो क्या होगा कि ये डिलोकेट करके इधर जाएगा, तो ये डिलोकेट करके इधर आएगा, तो इधर आएगा, तो इलेक्ट्रोफाइल मेटा पे आप अटैक करते हुए दिखा दीजिए। अब ये मैंने ग्रुप की हेल्प से आपको समझाने की कोशिश की है कि अगर बेंजीन रिंग के ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है
तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक कहाँ करेगा, मेटा पोजीशन पर अटैक करेगा और वहां से H पॉजिटिव जरूर निकलेगा, किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ जाके न्यूट्रलाइज हो जाएगा। देखो मैंने आगे बढ़ने से पहले आपको ये चीजें क्यों डिस्कस की हैं, ये 2 पॉइंट क्यों डिस्कस किए हैं कि आप ग्रुप बेंजीन रिंग के ऊपर ग्रुप लगा हुआ है, उस ग्रुप से ही पहचान ले कि इलेक्ट्रोफाइल मेटा पे लगेगा या पैरा पे लगेगा। यहाँ देखो अगर डोनेटिव ग्रुप है तो इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पैरा पे लगेगा, ठीक है। अब यहाँ जब ऑर्थो पैरा की जब बात आती है तो इस चीज को ध्यान से देखें, इस चीज को और भी ध्यान से देखें क्या कि जब इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप जब बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिव ग्रुप लगा होता है तो उस पर ऑर्थो पर ही या पैरा पे अटैक करेगा। देखो किसके कैसे, ऑर्थो पर या पैरा पे अटैक करेगा। क्लियर, यानी कि कैसे अटैक करेगा ऑर्थो पैरा पर, इस चीज को ध्यान से देख लें भाई किस तरीके से, क्योंकि डीलोकेशन ऑफ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन जैसे किसकी तरफ, ऑर्थो की तरफ पैरा की तरफ, ठीक है, यही आ रहा है तो इलेक्ट्रोफाइल भी नहीं आएगा। और इसमें ये मेजर होता है ज़्यादातर, ये माइनर होता है, लेकिन कभी कभी रिवर्स भी हो जाता है, इस चीज को भी ध्यान दें, ठीक है। इस पॉइंट को ध्यान रखें, इस नोट पॉइंट को ध्यान रखें, एक तो, और दूसरा इस नोट पॉइंट को ध्यान रखें, जब विथड्रॉइंग ग्रुप हो तो हमारा मेटल होता है। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हम आपको रिएक्शन बताते हैं, किसकी, जैसे सपोज एक रिएक्शन है नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन टॉलिन एंड बेंजल्डिहाइड, ये आपको मैं मैकेनिज्म के साथ भी समझा दूंगा, ठीक है। जैसे सपोज मैंने क्या किया, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन किया, सपोज मैंने क्या किया, एक बेंजीन लिया और नाइट्रेशन कर रहे हैं, तो यानी कि नाइट्रेशन का रिएजेंट होता है HNO3, ठीक है। HNO3 किसकी प्रेजेंस में, एक H2SO4 कैटलिस्ट होता है, उसकी प्रेजेंस में इसको जरूरत है। तो जो HNO3 है वो किसमें, OH न्यूक्लियोफाइल और हाँ जी देखो क्या होगा, OH न्यूक्लियोफाइल और NO2 इलेक्ट्रोफाइल में टूट जाता है, ठीक है, इसकी हेल्प से टूटता है, यानी कि इस कैटलिस्ट की हेल्प से। तो अब यहाँ क्या होगा, ये इलेक्ट्रोफाइल सीधा आपके बेंजीन के टॉप पे अटैक कराइए, तो ये क्या होगा, क्योंकि तो यहाँ कुछ कोई ग्रुप तो नहीं लगा तो हम डिसीजन नहीं ले सकते, तो NO2 लगेगा और वहां से H पॉजिटिव वाटर निकाल देगा, H पॉजिटिव वहां से निकलेगा और ये इसके साथ H2 निकाल देगा। लेकिन इस चीज को आप मैकेनिज्म से समझिए, मैकेनिज्म से, तो मैं इसका मैकेनिज्म लिखता हूं। मैकेनिज्म क्या कहता है, देखो H2SO4 एक H आयंस प्रोवाइड करता है और HSO4 माइनस ये बन जाता है। अब ये जो हमारा NO2 जिस तरीके से लगा हुआ है उस पर H प्रोटोनेट हो जाता है इसके लोन पेयर पर, यानी कि आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। मैं यहाँ डबल बॉन्ड ही दिखा देता हूँ क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड डबल बॉन्ड और ये पॉजिटिव आ गया। अब ये निकल के क्या होगा, H2 निकल गया और यानी कि एक तो वाटर तो बाहर निकल गया और प्लस क्या बन गया, NO2 बन गया। यानी कि आप इसको क्या कर दें, शॉर्ट में कंबाइनली NO2 प्लस दिखा दें, ठीक है, NO2 प्लस दिखा दें। अब ये बन गया इलेक्ट्रोफाइल, क्या बन गया, इलेक्ट्रोफाइल। अब मैं दूसरा स्टेप लेता हूं इसका, बेंजीन रिंग, और देखो ये इलेक्ट्रोफाइल NO2 पॉजिटिव, ठीक है, ये NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल है, ये पाई बॉन्ड डिलोकेट करके यहाँ आ रहा है और इलेक्ट्रोफाइल भी यहीं आ रहा है, तो आप इसको इस तरीके से अटैच करा दीजिए, ठीक है। इस पर एक H तो ऑलरेडी बैठा हुआ, ये NO2 और आके लग गया और ये बन गया पॉजिटिव, और ये बॉन्ड जैसे हैं वैसे रहेंगे। अब ये पॉजिटिव बना हुआ है तो इसको डिलोकेट करके, यानी कि क्या होगा, ये पाई बॉन्ड डिलोकेट करके इधर आ जाएगा, तो पॉजिटिव किधर चला जाएगा, नीचे शिफ्ट हो जाएगा, रेजोनेंस अब दिखा रहे हैं, ठीक है जी। तो इस पर क्या है, इस पर एक तो NO2 लगा हुआ, एक H लगा हुआ, फिर ये डिलोकेट करके इधर आएगा, तो मैं देखो रेजोनेंस दिखा रहा हूँ, तो इससे क्या हुआ, ये पाई बॉन्ड यहाँ आ गया, पॉजिटिव यहाँ आ गया। अब यहाँ ये एक ऐसे डिसीजन मोड पे आ गया। अब क्या होगा कि इसमें H अपना इलेक्ट्रॉन्स आसानी से इसको देके चला जाएगा और यानी कि ये क्या होगा, यहाँ पर सिर्फ
सिर्फ NO2 लगा रह जाएगा। ये हमारा 5 बॉन्ड बन गया, 5 बॉन्ड बन गया, ये 5 बॉन्ड, और यहाँ से क्या निकल गया, प्लस H प्लस आयंस निकल के बाहर हो गया। ठीक है जी। अब ये तीसरे स्टेप में जो H प्लस आयन है, जो हमारा कैटेलिस्ट से यहाँ पर कैटेलिस्ट से बोरो किया था, अब उसको वापस दे के क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। तो इस चीज को समझो कि मैकेनिज्म में क्या हो गया, इस मैकेनिज्म में क्या हो गया, इस रिएक्शन को ठीक से समझ लो कि जो मैं कह रहा हूँ कि HNO3 OH नेगेटिव और NO2 पॉजिटिव में टूटा, तो मैंने सीधा इलेक्ट्रोफाइल को इस तरीके से अटैक करके दिखा दिया, वहां से H निकलेगा ही निकलेगा। वो H निकलेगा तो इसके साथ करके वाटर निकलेगा, ठीक है, बाट H2 निकल गया। तो देखो सबसे पहले मैंने बाट भी बाहर निकाल दिया, ठीक है। अब उसके बाद ये निकला, यानी कि ये H किससे बोरो लिया था, H2SO4 से लिया था। अब यहाँ से डिलोकेट करके जो हमारी बेंजीन पर अटैक किया, रेजोनेंस शो किया, और ये H पॉजिटिव बाहर निकला, और H पॉजिटिव किसको, कैटलिस्ट को बाहर दे दिया, बोरो दिया था उसको वापस दे दिया, और ये H2SO4 वापस चला गया। इस तरीके से जब कोई भी रिएक्शंस होगी बिना कोई ग्रुप लगे हुए, तो सीधा सीधा ऐसे हो जाएगी बेंजीन रिंग के ऊपर, ठीक है। लेकिन अगर बेंजीन रिंग के ऊपर कोई ग्रुप लगा है, तो फिर आपको सोचने का विषय है। वो सोचने का विषय क्या, अभी बात कर रहे हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं कि बेंजीन रिंग के ऊपर क्या लगा हुआ है, कि सपोज CH3 ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है जी, CH3 टॉलिन है, और इसका आप नाइट्रेशन कर रहे हैं, कैटलिस्ट हमारा H2SO4 यूज होता है, ठीक है जी। अब ये इस चीज को ध्यान से देखो कि ये हमारा जो हमारा HNO3 नाइट्रेशन का रिएजेंट है, वो OH नेगेटिव और NO2 पॉजिटिव में टूट जाता है, जैसे मैंने आपको पिछले मैकेनिज्म में दिखाया है, और ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में ये पाई बॉन्ड हमारा ये हमारे डिलोकेट करके ये ऑर्थो पोजीशन पर, ये पैरा पोजीशन की तरफ आते हैं, ये ऑर्थो पोजीशन की तरफ जाते हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल एक बार पैरा पे और एक बार मेटा पे, एक बार पैरा पे और एक बार मेटा पे आप करके दिखाइए, यानी क्या हो रहा है, यानी इसके रेस्पेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, आपने एक बार तो पैरा पे दिखा दिया NO2 को, और एक बार कहाँ दिखा दिया, एक बार इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो पर दिखा दिया, ठीक है। और जहां इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, वहां से H पॉजिटिव OH नेगेटिव के साथ कंबाइन होकर H2O निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा। अब यहाँ देखो ये हमारा क्या बन गया, पैरा नाइट्रोटोलुइन बन गया, P नाइट्रोटोलुइन बन गया, जो मेजर क्वांटिटी में बनेगा, जो मेजर क्वांटिटी में बनेगा, और ये जो बनेगा ऑर्थोनाइट्रो वो माइनर क्वांटिटी में बनेगा, क्योंकि इनके बीच में रिपल्सन है, यहाँ कोई रिपल्सन नहीं है इस चीज को। अब ये कहेंगे कि ये ऑर्थो पैरा पे क्यों अटैक कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। या तो आप इसी कॉन्सेप्ट से काम चला लीजिए, इसी कॉन्सेप्ट से काम चला के आप क्या कर सकते हैं, रिएक्शन पूरी कर सकते हैं। लेकिन आपको मैकेनिज्म समझना है, तो मैकेनिज्म को बिल्कुल समझिए किस तरीके से हो रहा है। फिर हम मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं इस रिएक्शन के लिए। तो इस रिएक्शन का मैकेनिज्म भी समझ लेते हैं, ठीक है जी। मैकेनिज्म में किस तरीके से काम करेगा, पहले स्टेप में, ठीक है, पहले स्टेप में क्या होना है कि जो H2SO4 है वो H प्लस आयन देगा और सल्फेट आयंस। अब ये क्या होगा, जो आपका नाइट्रेशन का नाइट्रेशन के लिए जो हमारा H प्लस नाइट्रिक एसिड पे क्या होगा, ये हमारा प्रोटोनेटेड हो जाएगा, प्रोटोनेटेड होकर कुछ इस तरीके से लग जाएगा, ठीक है जी, ये इस तरीके से लग जाएगा। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी हो गई, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन देके क्या कर देगा, इसको इलेक्ट्रॉन देके हमारा H2 तो बाहर कर देगा, और एक NO2 पॉजिटिव बन गया, ठीक है जी। ये NO2 पॉजिटिव एक इलेक्ट्रोफाइल है, ये क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल है, क्लियर। अब यहाँ देखो इसके दूसरे स्टेप में, अब दूसरे स्टेप में क्या है कि ये हमारा जो टोलुइन है, ये टोलुइन बैठा हुआ है, इस टोलुइन पे जरा ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक है ये, और ये NO2 अटैक करेगा। तो यहाँ डिलोकेशन करने की पॉसिबिलिटी दो है, ठीक है, एक तो मतलब पैरा पे ऑर्थो पे आने की, एक पैरा पे। तो मैं पहले पैरा वाला तोड़ देता हूँ। देखो मैंने सपोज ये इलेक्ट्रॉन तोड़ के यहाँ ला दिया, तो इलेक्ट्रोफाइल भी यहाँ आ गया, तो यहाँ देखो NO2 लग गया और ये H लग गया, ठीक है, और ये बन गया पॉजिटिव। ये बॉन्ड जैसा है वैसे ही बनेगा, ऐसा का वैसे ही बना रहेगा, और ये CH3 लगा हुआ है। अब क्या है, यहाँ पॉजिटिव है तो ये डिलोकेट करके यहाँ आएगा, तो मैं रेजोनेंस में दिखाऊंगा, शो करूंगा किस तरीके से।
ये हमारा पाई बॉन्ड आ गया, पॉजिटिव यहाँ आ गया, ये CH3 अपना लगा रहेगा जितना, और यहाँ क्या है, एक NO2 और एक H लगा हुआ ये है। अब क्या होगा, पाई बॉन्ड डिलोकेट करके इधर पहुंच गया, तो ये डिलोकेट करके कहाँ आ गया, ये इधर आ चुका है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ चुका है, ये यहाँ आ गया, और ये अपना है और ये CH3 लगा हुआ है, और इस पर क्या है, एक NO2 और एक H लगा हुआ है। फाइनली ये H अपना टॉन्स इसको दे के क्या कर देगा, H प्लस आयंस निकल जाएगा, और इसके रेस्पेक्ट में ये पैरा पर लगा रह जाएगा इस तरीके से, और H पॉजिटिव बाहर हो गया। ठीक है, NO2 आपका यहाँ लग गया, NO2 यहाँ लगा रह गया, और H पॉजिटिव बाहर निकल गया, यानी जहाँ इलेक्ट्रोफाइल लगता है वहां से H पॉजिटिव निकल ही जाता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, NO2 हमारा ये लगा हुआ है। अब हमारी दूसरी सिचुएशन दूसरी सिचुएशन को भी देखिए कि इसके रेस्पेक्ट में मैंने ये वाला बॉन्ड और ये बॉन्ड और ये बॉन्ड, सपोज मैंने NO2 को अटैक कराते हुए तो ये बॉन्ड तोड़ा, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का काम करता है, तो ये यहाँ पर आएगा, तो ये भी यहाँ चला आएगा। तो देखो इसके रेस्पेक्ट में मैंने कहाँ लगा दिया, इसको मैंने एक तो H और एक NO2 यहाँ लगा दिया, और ये CH3 है, और यहाँ पॉजिटिव लगा हुआ ये बॉन्ड और ये बॉन्ड ऐसे बने रहेंगे। अब ये CH3 के रेस्पेक्ट में मैं क्या करूँगा, यानी कि ये पॉजिटिव है तो डीलोकेट करके इधर आ जाएगा, तो ये डीलोकेट करके इधर आ गया, तो ये क्या बन गया, यहाँ बन गया पाई बॉन्ड, और ये हो गया पॉजिटिव, ये बॉन्ड जैसा है वैसा बना रहेगा, ये H और NO2 लगे रहेंगे, और ये CH3। अब फाइनली क्या होना है, ये डीलोकेट करके फिर इधर एक और राउंड लगना है, तो एक और राउंड लगा दिया, तो पॉजिटिव आ गया यहाँ, और बॉन्ड हो गया शिफ्ट इधर। ठीक है जी, और यहाँ H और ये NO2 लगे हुए हैं, और ये CH3 है। अब ये H अपना इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, तो क्या होगा, यानी कि फाइनली इसने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन H का इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया बॉन्ड बनाने में। ठीक है जी, ये बॉन्ड बनाने में दे दिया, तो ये हो गया बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड ऑलरेडी बने हुए हैं, और क्या निकल गया, इस NO2 को अटैच कराया तो वहाँ H पॉजिटिव बाहर हो गया, H पॉजिटिव बाहर हो गया। ठीक है जी, H पॉजिटिव बाहर हो गया। अब जो तीसरे स्टेप में ये H पॉजिटिव किससे बोरो लिया था, ये H2SO4 से बोरो लिया था, तो HSO4 माइनस वो हमारा इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। तो देखो जब हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक बार तो ऑर्थो पे या पैरा पर है, ऑर्थो पैरा पर है, तो देखो एक बार ऑर्थो पे अटैक पैरा पे अटैक कराते हुए ये दिखाया H निकला, एक बार ऑर्थो पे करते निकाला, तो ये हमारा यहीं से डिसाइड हो जाता है। या तो मैकेनिज्म को समझो या डायरेक्टली आप यहाँ सीधा देखो भैया, क्या देखो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इसलिए इसका इलेक्ट्रोफाइल NO2 वैसे बनेगा, तो इसके बाद एक बार पैरा पे एक बार ऑर्थो पे और जोड़ दीजिए, वहां से निकाल दीजिए। तो इस तरीके से रिएक्शंस, जो हमारी सबसे पहली रिएक्शन जो मैं करा रहा हूँ, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन टोलिन, मैंने हेडिंग क्या है, हेडिंग है नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन एंड टोलिन एंड बेंजल्डिहाइड। अब आपको मैं बेंजल्डिहाइड का भी करके दिखाता हूँ, बेंजल्डिहाइड का भी करके दिखाता हूँ। ठीक है, अब बेंजल्डिहाइड का करते हैं, जरा बेंजल्डिहाइड का करते हैं, बेंजल्डिहाइड का। ठीक है, बेंजल्डिहाइड का करते हैं। हाँ जी, देखो सपोज मैं अभी उसी के कंटिन्यूस में चल रहे हैं जो हम अभी हम दिखा रहे थे। क्या कर रहे थे हम, देखो क्या कर रहे हैं इस रिएक्शन के अंदर, क्या कर रहे हैं उस चीज को, रिएक्शन को देखो, हम कर रहे हैं नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन टोलिन बेंजल्डिहाइड। तो देखो बेंजीन का सबसे पहले किया और इसकी मैकेनिज्म मैंने दिखा दिया आपको, बेंजीन का सबसे पहले किया नाइट्रेशन और उसकी मैकेनिज्म दिखा दी, और मैंने फिर किसका किया, टोलिन का किया और उसकी मैकेनिज्म मैंने आपको दिखा दी। क्लियर है, उसकी मैकेनिज्म आपको दिखा दी। ठीक है, टोलिन का किया, उसकी मैकेनिज्म दिखा दी। अब हम बात कर रहे हैं किसका, बेंजल्डिहाइड का। ठीक है, बेंजल्डिहाइड का भी बात कर लेते हैं। देखो बेंजल्डिहाइड के अंदर जो बेंजल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है, इसका नाइट्रेशन यानी HNO3 किसकी प्रेजेंस में, H2SO4 की प्रेजेंस में, तो ये OH नेगेटिव और NO2 पॉजिटिव,
ठीक है जी। इस तरीके से क्या होगा, टूटेगा। अब यहाँ देखो बेंजीन रिंग के ऊपर जो एल्डिहाइड ग्रुप लगा है वो किस टाइप का है, किस नेचर का है। इस ग्रुप की नेचर देखो, ये विथड्रॉइंग ग्रुप है, तो इसका मतलब है डीलोकेशन पाई बॉन्ड ये इधर आ जाएगा, तो ये वाला पाई बॉन्ड इधर आएगा, मेटा की तरफ आएगा, तो ये इधर आएगा, तो ये इलेक्ट्रोफाइल मेटा पे अटैच करना चाहिए, और ये रिएक्टिविटी को कम भी कर देता है। इसके रिएक्शन होने की प्रोबेबिलिटी कम है, ठीक है, इसके रिएक्शन होने की प्रोबेबिलिटी कम है, ध्यान रखिए। और ये मेटा पोजीशन पर लग गया और वहां से H निकलेगा और H2 बाई निकल जाएगा। क्लियर है। तो ये बना मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड से क्या बन गया, ये था आपका बेंजल्डिहाइड और इससे बन गया मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। इस तरीके से हमने क्या किया। अब इसकी भी एक बार मैकेनिज्म समझना बहुत जरूरी है। पहला स्टेप जो क्या है, H2SO4 H प्लस आयन देगा और HSO4 माइनस, तो ये H प्लस आयंस जो हमारा क्या है नाइट्रिक एसिड है, उसके साथ इसके लॉन पेयर की वजह से प्रोटोनेटेड हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ। जब प्रोटोनेटेड हो गया तो ये प्रोटोन नेटेड हो जाने के बाद ये पोलरिटी पॉजिटिव आ गया, तो ये बॉन्ड टूट के क्या कर देगा, इसको वाटर निकाल देगा बाहर और NO2 पॉजिटिव बना देगा। क्लियर है, NO2 पॉजिटिव बन गया। अब आपको दूसरे स्टेप में क्या करना है, ये बेंजल्डिहाइड है, इस बेंजल्डिहाइड पर NO2 को अटैच करते हुए दिखाना है। जब ये NO2 अटैच होते हुए आएगा तो इस पे क्या आएगा, यानी कि ये हमारा इधर विड्रॉ करेगा तो ये पाई 1 मेटा की तरफ आएगा, तो यही बॉन्ड हमारा टूट के मेटा पे अटैच कर जाएगा। ठीक है जी। सपोज यहाँ पॉजिटिव बन गया और ये H और ये NO2 हमने लगा दिया, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड हमने जैसे थे वैसे ही छोड़ दिए। ठीक है। अब क्या होगा, ये है तो ये पाई 1 डिलोकेट करके इधर आ जाएगा, तो यहाँ मैं एक डिलोकेशन का रिंग दिखाता हूँ। तो ये पॉजिटिव आ गया इधर, ये बॉन्ड आ गया यहाँ, और ये H और NO2 लगा रहेगा और यहाँ, और ये इस तरीके से। फाइनली ये क्या होगा, ये पाई 1 टूट के इधर के साथ चला जाएगा। ठीक है, इधर आ गया तो क्या हुआ, तो ये पॉइंट यहाँ हमारा न्यूट्रलाइज हो गया, पॉइंट हो गया शिफ्ट, और ये बॉन्ड जैसा था यहाँ H और NO2 है और यहाँ हमारा बेंजल्डिहाइड का ग्रुप लगा हुआ। अब फाइनली ये वाला H अपना टोन्स इसको दे देगा और क्या कर देगा, बॉन्ड अपना कंप्लीट करा के इसका, तो ये अपना यहाँ पर यही है, ये यहाँ पे यही है, NO2 मेटा पोजीशन पर है गया, NO2 मेटा पोजीशन पर है गया, और ये बॉन्ड जैसे थे वैसे रह गया और H पॉजिटिव बाहर हो गया। हाँ देखो, नहीं दिखा तो देखो क्या करते हैं, दोबारा से देखते हैं। तो यहाँ देखो ये डिलोकेट करके इधर आया तो पॉजिटिव हो गया, शिफ्ट हो गया। अब फाइनली क्या होगा, ये H पॉजिटिव अपना टोन देके इसको निकल जाएगा और H पॉजिटिव बाहर हो गया और ये बॉन्ड हमारे बन गए और मेटा पोजीशन फाइनल कोड तो बन चुका है। तीसरा जो हमारा H2SO4 को वापस देके H2SO4 क्लियर बाहर निकाल देगा। तो ये है मैकेनिज्म। ये मैकेनिज्म हमारी किसकी है, यानी कौन सी मैकेनिज्म हमारा ये क्या काम कर रही है ये मैकेनिज्म। इस मैकेनिज्म से हमारा जो हमने बेंजल्डिहाइड का जो रिएक्शन करके दिखाया ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, यानी कि बेंजल्डिहाइड में ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगी वैसे डिलोकेशन मेटा की तरफ होता है, तो इलेक्ट्रोफाइल मेटा पर अटैच करके और वहां से H निकल के OH के साथ कंबाइन होकर वाटर निकाल देगा। क्लियर है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये जो मैंने आपकी जो पहली रिएक्शन है, पहली जो हमारी रिएक्शन है कि नाइट्रेशन ऑफ द बेंजीन टोलिन एंड बेंजल्डिहाइड, तो इस पे देखो विदाउट ग्रुप मैंने नाइट्रेशन कराया, फिर हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के रेस्पेक्ट में मैंने क्या कराया, नाइट्रेशन कराया, तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होने की इलेक्ट्रॉन देने की वजह ऑर्थो पैरा पे, तो नाइट्रो ग्रुप और एक बार और पैरा पे, एक बार ऑर्थो पे अटैच करके पैरा पे नाइट्रो पे अटैच वाटर निकल गया। और एक बार मैंने कहाँ कराया भैया, इसमें विथड्रॉइंग ग्रुप है, विथड्रॉइंग ग्रुप पे नाइट्रेशन में क्या होगा, ये मेटा पोजीशन पर लगेगा, तो ये आपको मैंने कराया। क्लियर है, तो ये मेरी पहली रिएक्शन है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसकी पहली रिएक्शन। क्लियर है। अब मैं दूसरी रिएक्शंस का बात करेंगे यही, लेकिन मैं अब मैकेनिज्म बार बार नहीं दिखाऊंगा, मैकेनिज्म में एक बार दिखा चुका हूं, लेकिन रिएक्शंस में आपको कराएंगे। ठीक है, रिएक्शंस आपको सारी कराएंगे। हमारी कितनी एप्लीकेशन, इसकी जो हमारी एप्लीकेशन में जो हमारी एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है
वो एटलीस्ट 5 हैं, लेकिन 3 और ऐड हो जाती हैं, रीमन-टाइमर रिएक्शंस और कॉलवे-स्मिथ रिएक्शंस और कपलिंग रिएक्शंस, ठीक है, वो भी इसी के बेसिस पर होती हैं। तो ये रिएक्शंस आपको ठीक से समझनी है। तो हैलोजनेशन ऑफ बेंजीन, तो इसमें क्या होता है, सपोज मैंने बेंजीन ले लिया विदाउट एनी, और हैलोजनेशन का मतलब है जैसे सपोज मैंने ब्रोमिनेशन करा लिया। अब ये इसके लिए चाहिए कैटलिस्ट चाहिए AlBr3। AlBr3 कैटलिस्ट क्या काम करेगा, इसको Br को Br पॉजिटिव और Br नेगेटिव में तोड़ देगा, ठीक है जी। अब इसका Br पॉजिटिव क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। ये इलेक्ट्रोफाइल सीधा बेंजीन के ऊपर अटैक करेगा और क्या होगा, इसमें यहाँ Br लग गया और वहां से H पॉजिटिव निकलेगा। जो H पॉजिटिव निकलेगा वो Br नेगेटिव के साथ कंबाइन होकर HBr निकाल देगा। ये हमारा रिएक्शन है। तो ये हमारा कैटलिस्ट क्या काम करता है, AlBr3 एक लुईस एसिड है, Br2 के साथ लुईस एसिड होने के Br बना देता है और Br पॉजिटिव यानी इलेक्ट्रोफाइल बनने में हेल्प करता है। बाकी मैकेनिज्म इलेक्ट्रोफाइल है, आपको मैकेनिज्म दिखानी है तो उसी तरीके से दिखानी है जिस तरीके से आपने क्या की है, यहाँ पर जो हमने ये दिखाई ना नाइट्रेशन की, कि जैसे हमारा नाइट्रो तो हमारा कहाँ अटैक कर रहा है, यहाँ अटैक कर रहा है, फिर वहां से H निकल जाएगा। तो उसी तरीके से आपकी पूरी दूसरे स्टेप तीसरे स्टेप हो ही जाएंगे। NO2 की जगह सिर्फ Br पॉजिटिव रहेगा। क्लियर है। अब क्या है कि यहाँ हम तो बेंजीन के बाद टॉलिन भी कह रहे हैं, तो टॉलिन की जगह और कुछ भी ले सकते हैं। तो टॉलिन में क्या है, इलेक्ट्रॉन टॉलिन के अंदर जब बेंजीन लगा दिया, टॉलिन का मैंने बेंजीन टॉलिन लगा हुआ है तो इसका मतलब मिथाइल ग्रुप लगा हुआ, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और इसका ब्रोमिनेशन करिए AlBr3 की प्रेजेंस में कैटलिस्ट है, तो ये Br पॉजिटिव और Br नेगेटिव में टूटेगा, Br नेगेटिव में टूटेगा। तो अब ये Br पॉजिटिव और Br नेगेटिव में जो टूटा, अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिव ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल ये है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिव ग्रुप है, तो ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। ये ऑर्थो पैरा डायनेमिक ग्रुप है, ऑर्थो पैरा डायनेमिक ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पैरा पे बढ़ाएगा। ये चीज मैंने कहाँ बताई है, ये मैंने आपको इस टेबल पे ही बताई है। कैसे टेबल पर, यहाँ देखो दिखा देता हूँ, ये टेबल मैंने जो आपको दिखाई है कि अगर बेंजीन रिंग के ऊपर इनमें से कोई भी ग्रुप लगा हो, इनमें से कोई ग्रुप लगा हो, तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टम ग्रुप है। तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टम ग्रुप है, तो हमारा क्या होगा इसके रेस्पेक्ट में, यानी कि ये टॉलिन ऊपर बैठा हुआ है यहाँ पर, अब इसके रेस्पेक्ट में ये पैरा है तो Br पैरा पे लगा दो। एक बार कहाँ लगा दो, पैरा पे लगा दिया, तो एक बार अब ऑर्थो पे भी लगा दो, अब एक बार ऑर्थो पे भी लगा दो। हाँ जी क्लियर है। कहाँ लगाना है, यानी कि ये टॉलिन और आपको कहाँ लगाना, ऑर्थो, ठीक है। वहां से H निकलेगा तो आपको क्या करना है, Br नेगेटिव के साथ HBr निकालेगा। अब यहाँ देखो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए दो बने, तो इसको 2 ले लीजिए, तो इसको भी 2 ले लीजिए, तो चॉइस ऑफ दी HBr बनेगा, क्योंकि 2 बनेंगे सबको। क्लियर है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिव ग्रुप क्या करता है, ऑर्थो पैरा पे। अगर इसी का आप ये बेंजल्डिहाइड, यानी कि सपोज हमने क्या बेंजल्डिहाइड ले रखा है, अब ये बेंजल्डिहाइड क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसका भी ब्रोमिनेशन कर लीजिए AlBr3 की प्रेजेंस में, तो ये Br पॉजिटिव Br नेगेटिव में टूटेगा। क्लियर है। तो Br नेगेटिव Br पॉजिटिव में टूटेगा, तो अब इसके ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ, तो यानी कि डिलोकेशन ऑफ ये इधर मेटा पोजिशन की तरफ रहेगा, तो ये मेटा पोजिशन यानी कि ये वाला मेटा पोजिशन पर, ये मेटा पोजिशन पर, तो हमारा मेटा पे ही अटैक करेगा, यानी कि मेटा पे, यानी कि इसके रेस्पेक्ट में ये मेटा पे लग जाएगा। क्लियर है। मेटा पे लग गया और वहां से H निकलेगा HBr। ठीक है। तो ये मैंने हैलोजनेशन कराया बेंजीन का, टॉलिन का, बेंजल्डिहाइड का। तो यहाँ ये ग्रुप देख के ही क्या पता लग जाता है कि इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पैरा पे कहाँ अटैक करेगा, यहीं से पता लग जाता है। ठीक है। ये ग्रुप आपका चेंज कर दो, आप इसकी जगह कोई और ले लो, तो वो भी हमारा वही काम करेगा। अब यही जैसे मैंने हैलोजनेशन बताया, अब हम बात करते हैं सल्फोनेशन। ठीक है। अगली रिएक्शन सल्फोनेशन क्या है, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन को देखते हैं, सल्फोनेशन ऑफ द बेंजीन, टॉलिन और बेंजीन फिनॉल का करते हैं। तो सल्फोनेशन में क्या होता है, जैसे ये बेंजीन है तो सल्फोनेशन में H2SO4 या फिर इसकी जगह ले सकते हैं SO3। ठीक है। तो ये क्या H2SO4 की कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो ये जो हमारा इस तरीके से जो होता है, आप इसको यानी कि ऐसे तोड़िए OH नेगेटिव और SO3 प्लस में, यानी कि इसकी जगह आप तो SO3 भी ले सकते हैं या फिर ये ले सकते हैं। तो ये OH नेगेटिव और ये
SO3H पॉजिटिव में डूबता है। अब ये टॉप पर यहाँ कोई कुछ भी नहीं है, तो इलेक्ट्रोफाइल सीधा बेंजीन के टॉप पर अटैक कर जाएगा और वहां से H पॉजिटिव निकलेगा। H पॉजिटिव निकलेगा तो H पॉजिटिव निकलेगा तो किसके साथ, OH के साथ कंबाइन होकर वाटर निकाल देगा। क्लियर है? तो ये हमारी रिएक्शन हुई, तो ये बन गया बेंजीन से बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, अगर बेंजीन के ऊपर कोई ग्रुप लगा हुआ है, अब यहाँ देखो मैंने OH ग्रुप लगाया फिनोल, अब इसका सल्फोनेशन कराइए, सल्फोनेशन यही मैं रिएक्शन करा रहा हूँ। तो अब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, डिसाइड करिए कौन सा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो क्या काम करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या काम करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा। तो यहाँ ऑर्थो पर और पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, तो इसका जो OH नेगेटिव और SO3H यानी कि इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, एक बार पैरा पर, एक बार ऑर्थो पे, एक बार पैरा पर, ये पैरा ये ऑर्थो है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस OH के अरेंजमेंट रेस्पेक्ट में एक बार पैरा पर और एक बार ऑर्थो पर, ठीक है, अटैच करा दीजिए और ये प्लॉट बना दीजिए मेजर माइनर का, और वहां से H निकलेगा और OH के कंबाइन होकर H2 बाई प्रोडक्ट निकाल देगा। ठीक है जी, इस तरीके से। अगर आप जैसे बेंजल्डिहाइड का या कोई भी और कोई कंपाउंड है, सपोज नाइट्राइल का, बेंजीन नाइट्राइल का आप करें, तो जैसे इसका मैं बेंजल्डिहाइड ही ले रहा हूँ, तो इसका क्या करें, नाइट्रेशन आप सल्फोनेशन कर रहे हैं, तो सल्फोनेशन में यानी H2SO4 कैटलिस्ट है, तो ये क्या होगा, OH नेगेटिव और SO3 पॉजिटिव, यानी कि ये क्या काम करेगा कि इसके रेस्पेक्ट में, अब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये कैसा ग्रुप है, विड्रॉइंग ग्रुप है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। ये क्या था, डोनेटिंग ग्रुप था और सुपरा डायरेक्टिंग ग्रुप था। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप था ये, और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो क्या काम करेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल मेटा पोजीशन पर अटैक करेगा। तो आपको क्या करना है, इसके रेस्पेक्ट में, इस बेंजल्डिहाइड के रेस्पेक्ट में मेटा पोजीशन पर लगाना है। क्लियर है? और वहां से H निकलेगा, OH के साथ कंबाइन होकर वाटर निकाल देगा। तो देखो मैंने क्या करा दिया, मैंने ये इलेक्ट्रॉन जो विड्रॉइंग ग्रुप हैं वो क्या होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, तो ये टेबल से ही मैंने डिसाइड करके आपको बता रखा है। तो या तो आप टेबल को समझ के सीधा करें, ठीक है, मैक्रिज्म उसी तरीके से होगी जैसे हमारा ये क्या करेगा, H2SO4 के साथ कंबाइन होकर सल्फोनिक यानी कि ये बन जाएगा, यानी कि SO3 पॉजिटिव जो बन के तैयार हुआ है, ये इलेक्ट्रोफाइल है। जिस तरीके से हमने मैक्रिज्म कहाँ दिखाई थी, पीछे दिखाई थी आपको, जो मैक्रिज्म आपने पहले दिखा रखी है उसी तरीके से आप क्या करेंगे, इसकी मैक्रिज्म को फॉलो कर लेंगे, इसकी मैक्रिज्म को फॉलो करेंगे किसी तरीके से, जिस तरीके से पहले आपने कर रखी है। जैसे कहाँ कर रखी है, जैसे हमने ये की थी ना, जैसे ये क्या यहाँ पर हमने कराए थे एनोड, तो उसकी जगह क्या करेंगे आप, उसकी जगह सिर्फ SO3H को अटैक कर देंगे। ठीक है, SO3 को। तो ये आपको क्या चीज़ समझ में आई, ये मैंने सल्फोनेशन किया, सल्फोनेशन को यार ध्यान से देख लेते हैं। विदाउट एनी ग्रुप किया तो हमारा सल्फोनिक ग्रुप, हमारा जो SO3H है वो टॉप पे लगेगा और वहां से निकलेगा ये सीधा। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है तो क्या करेगा, एक बार पैरा पे, एक बार ऑर्थो पे और बाहर निकल जाएगा। और ये विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ लगेगा, मेटा पोजीशन पर लगेगा, और ये वहां से H निकलेगा और OH के साथ कंबाइन होकर H2O निकाल देगा। यहाँ से हमारा H निकला, यानी ये आया तो यहाँ से H निकलेगा, बाहर जो H भी होता है तो H पॉजिटिव निकलेगा, OH के साथ कंबाइन होकर H2O निकल जाएगा। ये हुआ क्या, आपका सल्फोनेशन। अब हम बात करते हैं क्या, अगली रिएक्शन फ्राइडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन। तो हम फ्राइडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन की बात करते हैं। ठीक है जी, तो फ्राइडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन हम बेंजीन और क्लोरोबेंजीन, यानी कोई भी हो सकता है, जैसे हम कुछ लें तो देखो आपने बेंजीन ली और इसका एसिड यानी एल्काइल मिथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन किया AlCl3 की प्रेजेंस में, तो ये क्या होता है, CH3 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूटता है। किसकी हेल्प से टूटता है, AlCl3 कैटलिस्ट की हेल्प से टूटता है। तो अब ये इलेक्ट्रोफाइल, इस पर कुछ भी नहीं है तो सीधा यहाँ पर अटैच करेगा, और अटैच करते हुए क्या हो जाएगा, ये यहाँ CH3 लग गया और वहाँ से H पॉजिटिव निकला, HCl बाई निकल गया। ठीक है, क्लियर? इस तरीके से क्या करना है। अब यहाँ AlCl3 CH3Cl के साथ कंबाइन होके क्या काम करेगा, AlCl4- और CH3 पॉजिटिव। देखो मैंने
ये मैकेनिज्म का पहला पार्ट बता दिया, कि इलेक्ट्रोफाइल ऐसे बन जाता है। फिर वहां से H निकलेगा, इससे Cl लेके HCl निकाल देगा, लेकिन मैंने डायरेक्टली लिख दिया है, ठीक है। मैकेनिज्म का पैटर्न अलग हो जाता है, यानी कैसे क्या हो जाता है कि इलेक्ट्रो, जैसे क्या हुआ, अब यहाँ Cl नेगेटिव इसके पास होता है। इलेक्ट्रोफाइल जिस तरीके से आपने क्या किया था, इलेक्ट्रोफाइल जिस तरीके से आपने उसके अंदर, जैसे हमारा यहाँ रिएक्शन किया था, जैसे इसके साथ NO2, तो इसकी जगह क्या रख देंगे आप, इसकी जगह CH3 पॉजिटिव रख देंगे। जैसे हमारा यहाँ CH3 पॉजिटिव बनना ना, ये CH3 पॉजिटिव, तो उसी को हमारा अटैक कराते हुए क्या रखेंगे, रिएक्शन करेंगे, और वहां से H पॉजिटिव निकलेगा, जो इसके साथ कंबाइन होकर HCl बाद में निकाल देगा। तो उस मैकेनिज्म को मैं बार बार नहीं बताऊंगा, ठीक है। अब जैसे आप क्या कर रहे हैं, इसी का जो मैकेनिज्म ले रहे हैं और क्या कर रहे हैं, इसी पैटर्न से आपकी रिएक्शन अगली है कि हम क्या ले रहे हैं, सपोज आपने क्लोरोबेंजीन ले लिया और आप इसका क्या करा रहे हैं, एल्काइलेशन करा रहे हैं, ठीक है जी। एल्काइलेशन AlCl3 की प्रेजेंस में, Cl पॉजिटिव, Cl नेगेटिव और CH3 पॉजिटिव, इलेक्ट्रोफाइल ये बन गया यहाँ से टूटा। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पैरा पर बढ़ेगी, तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ बढ़ेगा, एक बार ऑर्थो पर, एक बार पैरा पर अटैक करेगा। आप यहाँ अटैच करिए, रिएक्शन को कराइए, ये एक बार पैरा पर लगाइए और एक बार इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो पे लगा लीजिए, यानी यहाँ क्या लगा लीजिए, ऑर्थो पे लगा लीजिए। इस तरीके से क्या होगा, और वहाँ से Cl नेगेटिव और H पॉजिटिव के साथ कंबाइन होकर HCl बाई प्रोडक्ट निकल जाएगा। क्लियर है। तो देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होता तो इसमें रिएक्शन नहीं होती, वो बहुत रेयरली होती है, इसलिए इसको डिस्कस नहीं करेंगे। अगर विदाउट ग्रुप बेंजीन है तो आपका ये इलेक्ट्रोफाइल टॉप पे करा के निकाल दीजिए, वहां से H पॉजिटिव निकलेगा, जो नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल के साथ कंबाइन होकर निकाल देगा। अब कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन, ये कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यानी कि ये ऑर्थो पैराडाइटिंग ग्रुप है। तो इलेक्ट्रोफाइल एक बार पैरा पे, एक बार ऑर्थो पे अटैच करके दिखा दिया, जैसे एक बार पैरा पे, एक बार ऑर्थो पे, Cl के रेस्पेक्ट में और बेंजीन के साथ, तो मैंने क्या कर दिया, रिएक्शन पूरी हो गई। अब यहाँ देखो, मैं इसके अंदर एक नोट पॉइंट बताया था, अगर आप इस बेंजीन का सपोज प्रोपाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, किसके साथ, प्रोपाइल क्लोराइड के साथ, यही पैल्काइलेशन, तो इसमें क्या होगा, ये हमको दिखने में तो ऐसे दिखेगा, लेकिन प्रोडक्ट आपका ये बनेगा, आइसोप्रोपाइल ये बनेगा, और प्लस HCl निकल जाएगा। आप गलती से ये बनाते हैं, आपने गलती से ये बना दिया, ठीक है, ये बना दिया और HCl ऐसे लिख दिया, तो ये गलत है, सही ये है। ऐसा क्यों हो रहा है, इस चीज को समझने की जरूरत है, इसीलिए मैंने नोट पॉइंट डाला, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है कि जो AlCl3 लुईस एसिड है, जो CH3 CH2 CH2 Cl के साथ कंबाइन होकर AlCl4 माइनस, और इसको क्या कर देगा, इसको कार्बोकैटायन बनाने देगा। तो ये प्राइमरी कार्बोकैटायन है, तो इसका रीअरेंजमेंट होगा, तो ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन पहले स्टेबिलिटी में जाएगा। अब क्या होगा, इसके ऊपर जो स्टेबल कार्बोकैटायन बन के तैयार हुआ, वो स्टेबल कार्बोकैटायन बेंजीन रिंग के साथ अटैच करेगा, यानी कि ये पॉजिटिव के साथ, यानी कि ये बेंजीन रिंग के साथ, यानी इलेक्ट्रोफाइल यानी सीधा यहाँ अटैच करेगा, और यहाँ से अटैच करके क्या होगा, ये यहाँ अटैच करके इस तरीके से अटैच कर गया, ठीक है, और वहां से H पॉजिटिव निकल जाएगा। मैं शॉर्टली दिखा रहा हूँ, मैकेनिज्म नहीं दिखा रहा। तो ये यानी क्या बना, यानी कि इसके साथ ये आइसोप्रोपाइल बेंजीन बन गया, और ये H पॉजिटिव किसको, जो हमारा AlCl4 माइनस H पॉजिटिव के साथ AlCl3 और HCl निकाल दिया। तो ये इस चीज की मैकेनिज्म को समझो, जो मैंने नोट करके दिखाया, उसका मैकेनिज्म को समझो कि स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा बनता है, स्टेबल कार्बोकैटायन सेकेंडरी बनता है, इसीलिए कार्बोकैटायन सेकेंडरी वाला जुड़ेगा, तो ये नहीं बनेगा, ये बनेगा। इस चीज को ध्यान रखें, ये एक नोटिसेबल थिंग्स है, आपके कंपेटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से काम में आ सकती है। तो ये मैंने क्या बताया, फ्रायरक्राफ्ट एल्काइलेशन। अब फ्रायरक्राफ्ट एसाइलेशन बेंजाइलेशन, इसकी भी बात कर लेते हैं, फ्रायरक्राफ्ट एल्काइलेशन बेंजाइलेशन इसकी भी बात कर लेते हैं, ठीक है, बेंजाइलेशन एसाइलेशन इसकी भी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो कैसे,
देखो हम फ्राइड का बेंजीन टोलिन का कर रहे हैं या फिनॉल का कर रहे हैं, जो भी है आप देखो कैसे करें। अब यहाँ देखो सपोज बेंजीन का एसिड क्लोराइड AlCl3, ये नेगेटिव पॉजिटिव, इसकी हेल्प से टूटेगा, इलेक्ट्रोफाइल ये बना, सीधा हमारा टॉप पे लगा दिया इलेक्ट्रोफाइल। एसीटोफेनॉन बन गया, बेंजीन से क्या बन गया एसीटोफेनॉन, वहां से H निकलेगा HCl निकल जाएगा। ये हमारा बेंजीन से क्या बना दिया एसीटोफेनॉन बना दिया सीधा सीधा, ठीक है जी, एसीटोफेनॉन बना दिया, क्लियर, एसीटोफेनॉन। हम देखो बेंजाइलेशन आप इसको भी कहते हैं, इसको भी एसाइलेशन कहते हैं, यानी कि ये भी आपका एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करा है, एसिड एनहाइड के साथ AlCl3 इसके साथ, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, इलेक्ट्रोफाइल बन गई, ये सीधा यहाँ। तो इसके साथ भी जो रिएक्शन हो रही है ये भी एक फ्राइडल-क्राफ्ट एसाइलेशन ही है, और वहाँ से H पॉजिटिव निकलेगा तो किसके साथ CH3 C, और इसके साथ एसिडिक एसिड निकल जाएगा बाइक्लोराइड, क्लियर है। तो ये हमारा क्या कर रहे हैं आप, ये हमारा दोनों एसाइलेशन है। अब हम इस बेंजीन को बेंजोल क्लोराइड के साथ, किसके साथ, ये एसिड एनाइड के साथ था, ये एसिडिक क्लोराइड के साथ, एसिडिक मतलब इथेनॉल क्लोराइड के साथ था। अब हम बात कर रहे हैं बेंजोल क्लोराइड के साथ। तो देखो बॉन्ड यानी नेगेटिव पॉजिटिव, यानी कि इस कैटलिस्ट की हेल्प से इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल में टूटेगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रोफाइल सीधा इस बेंजीन के ऊपर टॉप पर अटैक करेगा, किस तरीके से, यानी कि C डबल बॉन्ड O, और ये बेंजीन इसके दूसरी भी इसी से जुड़ जाएगी, और वहाँ से H निकलेगा, Cl नेगेटिव के साथ HCl बाई प्रोडक्ट निकल जाएगा। तो ये बन गया, देखो ये एसिडोफेनॉन था, ये बेंजोफेनॉन है, बेंजोफेनॉन, ठीक है, बेंजीन से बेंजोफेनॉन बना दिया, बेंजीन से बेंजोफेनॉन बना दिया आपने, ठीक है। तो देखो ये रिएक्शन अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ग्रुप डिसाइड, ये ग्रुप नहीं है तो सीधा सीधा हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल था, इलेक्ट्रोफाइल सीधे इलेक्ट्रोफाइल सीधे यहाँ अटैक किया, और वहां से H निकला इसके साथ चला गया, वहां से H निकला इसके साथ आ गया, और वहां से H निकला किसके साथ इसके साथ चला गया, ठीक है। अगर अब यहाँ कोई ग्रुप लगा हुआ है, सपोज आपने ग्रुप लगा रखा है, सपोज आपने ये लगा रखा है CH3 टोलिन लगा रखा है, और आप इसका एसाइलेशन करा रहे हैं AlCl3 की वजह से, AlCl3 की वजह से, AlCl3, ठीक है जी। तो अब इसमें क्या होगा, ये इलेक्ट्रोफाइल ऐसे बनेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो क्या होगा, ये इसके रेस्पेक्ट में एक बार पैरा पे और एक बार ऑर्थो पे लग सकता है, ठीक है। इसके रेस्पेक्ट में यहाँ पैरा पे लगा दीजिए इस तरीके से, तो ये हो गया पैरा वाला प्रोडक्ट, और ये इसके रेस्पेक्ट में यहाँ लगा दिया, ये बन गया ऑर्थो वाला प्रोडक्ट। इस तरीके से सही से बनाइए, और HCl बाई प्रोडक्ट निकल गया, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, वहां से H पॉजिटिव निकलता है, तो Cl नेगेटिव के साथ होकर HCl निकलेगा, और इलेक्ट्रोफाइल यानी कि पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे, इसको ध्यान रखते हैं, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखते हैं। ऐसे हमारा कोई भी और भी ग्रुप लगा हुआ है, जैसे सपोज हमारा ये ग्रुप लगा रखा है, मैंने फिनॉल लगा रखा है, और आप यही रिएक्शन करवा रहे हैं, यही रिएक्शन करवा रहे हैं, यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव, तो आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का मतलब है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो क्या है, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल इसके पैरा पे और एक बार ऑर्थो पे ही आएगा। जब इसको AlCl3 कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहेंगे, तो ये OH ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल एक बार तो पैरा पे आ गया और एक बार ऑर्थो पे आ गया, इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो पे आ गया, और प्लस HCl बाई प्रोडक्ट निकल गया, क्योंकि वहां से H निकलेगा। अब यहाँ देखो ये जो पैरा वाला बनेगा, ये पैरा वाला बनेगा, ये मेजर क्वांटिटी में बनेगा और ये माइनर क्वांटिटी में बनेगा, क्योंकि इसके साथ कोई अट्रैक्शन नहीं होता, इसलिए इस चीज को भी ध्यान रखते हैं, क्लियर है। तो ये देखो मैंने 5 रिएक्शन बताई, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 5 रिएक्शन बताई, हेलोजनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्लाइकअप एल्काइलेशन, फ्लाइकअप एसाइलेशन और बेंजाइलेशन, ठीक है। ये 5 रिएक्शंस आई होप आपको समझ में आ रही होंगी। अब इसके अगली एप्लीकेशन की तरफ हम बढ़ते हैं, क्या अगली एप्लीकेशन की तरफ हम बढ़ते हैं, कौन सा,
अब हम बात करते हैं अगली एप्लीकेशन, टू डिसाइड, यानी कि अगली एप्लीकेशन क्या है, सेकंड एप्लीकेशन ऑफ पॉजिटिव आर इफेक्ट, मतलब आर इफेक्ट। आर इफेक्ट की हमारी सेकंड एप्लीकेशन को हम देखते हैं वो क्या कहता है, उसको भी देखते हैं। ठीक है, सेकंड एप्लीकेशन क्या कहती है, टू डिसाइड द एसिडिक करेक्टर ऑफ फिनॉल, टू डिसाइड द एसिडिक करेक्टर ऑफ फिनॉल। एसिडिक फिनॉल के एसिडिक करेक्टर को डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, फिनॉल का एसिडिक करेक्टर डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल बिकॉज, यानी कि जो हमारा फिनॉल है, फिनॉल जो है वो मोर एसिडिक है किससे, अल्कोहल से। फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। ऐसा क्यों है कि देखो ये बेंजीन रिंग और इसके ऊपर एक OH ग्रुप लगा है। ठीक है, अब ये OH ग्रुप में क्या होगा कि ये बड़ी आसानी से क्या देगा, फिनॉक्साइड आयन देगा। ठीक है, फिनॉक्साइड आयन देगा ऐसे, और H पॉजिटिव देगा। ठीक है जी, H पॉजिटिव देगा। अब इसमें ये क्या है कि यहाँ बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग रेजोनेंस दिखाती है, यानी फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल बिकॉज OH ग्रुप ऑफ द फिनॉल बिकम्स मोर पोलर। ये मोर पोलर है, तो ये विड्रॉइंग दिखाता है तो इसको इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो आसानी से फिनॉक्साइड बन जाता है। ये क्या बनता है, मोर स्टेबल कॉन्जुगेट बेस फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन बन गया बाई रेजोनेंस। किसकी वजह से, बाई रेजोनेंस की वजह से, बाई रेजोनेंस। ठीक है जी, रेजोनेंस की वजह से ये क्या बन गया, मोर स्टेबल कॉन्जुगेट बेस बन गया। अब ये क्या है, तो यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा इस केस में हमारा जो बन रहा है वो क्या हो रहा है, यानी कि बेंजीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग रेजोनेंस दिखाती है, यानी कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है। इसका मतलब है ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन ज्यादा विड्रॉ करता है तो आसानी से रिएक्शन देता है, और ये मोर स्टेबल कॉन्जुगेट फिनॉक्साइड बन जाता है बाई रेजोनेंस। अब ये आपका रेजोनेंस जो फिनॉक्साइड आयन बाई रेजोनेंस से ज्यादा स्टेबल कैसे, आप इस चीज को देख लीजिए। क्योंकि ये हमारा लॉन पेयर इधर आएगा और ये इधर आएगा, तो ये हमारा रेजोनेंस शो करेगा। ठीक है, तो ये बन गया, यहाँ नेगेटिव बन गया, और ये फिर उसके बाद ये पाई बॉन्ड इधर आएगा और ये लॉन फिर पाई बॉन्ड में बदल जाएगा, तो ये डिलोकेट कर रहा है, तो ये हमारा बन गया ये रेजोनेंस। तो इस तरीके से क्या हो गया, आप ये रेजोनेंस आ गई। अब यहाँ देखो ये डिलोकेट करके यहाँ पहुंचेगा और ये यहाँ आएगा, तो इस तरीके से ये रेजोनेंस वाला आगे बढ़ गया। ठीक है, यहाँ हमारा नेगेटिव बन गया, ये पाई बॉन्ड बन गया, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड। अब फाइनली क्या होगा, ये इसको और ये वापस इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो ये क्या बनेगा, फिनॉक्साइड आयन बन जाएगा वापस। तो ये रेजोनेंस की वजह से ये हमारा स्टेबल बना रहेगा। इसका मतलब है ये बॉन्ड तोड़ के H आयंस में आना चाहेगा। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान से देखो, यानी फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल बिकॉज OH ग्रुप ऑफ द फिनॉल बिकम्स मोर पोलर ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग रेजोनेंस ऑफ द बेंजीन, जो हमारी पॉजिटिव आर इफेक्ट की वजह से। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द ऑक्सीजन क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है। इट्स फॉर्म मोर स्टेबल कॉन्जुगेट फंक्शन बाय रिलीजिंग H प्लस आयंस, आसानी से बनाता है। ये चीज आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए, यानी बाई रेजोनेंस की वजह से ये मोर स्टेबल बन जाता है, और मोर स्टेबल रेजोनेंस की वजह से बन रहा है, तो H आयंस आसानी से देता है। जबकि एल्कोहल के अंदर क्या होता है, वाइल इन एल्कोहल्स, तो एल्काइल ग्रुप प्रोवाइड पॉजिटिव आई इफेक्ट। जैसे कोई एल्कोहल है, यानी ये देखो सपोज ये मैंने एल्कोहल ले लिया, तो एल्काइल ग्रुप क्या करता है, पॉजिटिव आई इफेक्ट प्रोवाइड करता है। तो पॉजिटिव आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो इसका मतलब है इधर से कम इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे रहा, तो इसका मतलब है कि ये जब इसमें डालेंगे तो ये एल्कोक्साइड आयन आसानी से अनस्टेबल बनाएगा। ये क्या बनाएगा, अनस्टेबल कॉन्जुगेट बेस, अनस्टेबल कॉन्जुगेट बेस एल्कोक्साइड आयन। ठीक है, तो अनस्टेबल कॉन्जुगेट को इसका मतलब है ये वापस H आयंस यहीं पहुंच जाएगा, ये H आयंस देने की प्रोबेबिलिटी नहीं दिखाएगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पॉजिटिव आई इफेक्ट की वजह से क्या हो रही है, पॉजिटिव आई इफेक्ट की वजह से बढ़ रही है। इसका मतलब लेस पोलर हो जाएगा, लेस पोलर हो जाएगा तो ये इस कंडीशन में जाएगा नहीं, H आयंस देगा ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि एल्कोहल में पॉजिटिव आई इफेक्ट की वजह से इस OH बॉन्ड की पोलरिटी हो गई कम, पोलरिटी कम हो जाने की वजह से H आयन नहीं देगा। इसका मतलब क्या हो, कम एसिडिक होगा। तो ध्यान रखें कि एल्कोहल आपका कम एसिडिक है, फिनॉल ज्यादा एसिडिक है, ये चीज हम बता रहे हैं। ठीक है, ये चीज
हम बता रहे हैं कि फिनॉल ज़्यादा एसिडिक है, क्यों है, तो इस चीज़ का रीजन आपको जो मिल रहा है वो रीजन यही मिल रहा है, क्या, कि जो हमारे इसके अंदर, आप यहाँ ध्यान से देखो, इसको देखो, क्या है कि दूसरी एप्लीकेशन में अंदर क्या हो, तो हमारा OH बॉन्ड फिनॉल का मोर पोलर हो जाता है, क्यों हो जाता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग रेजोनेंस की वजह से, H आसानी से देता, रेजोनेंस की वजह से स्टेबल बन जाता है और H आसानी से देता है। जबकि एल्कोहल में पॉजिटिव आई इफेक्ट है, पॉजिटिव आई इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पर बढ़ जाती है, इसका मतलब लेस पोलर हो जाता है, H देने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी और ये कम एसिडिक होगा। ये आपके एल्कोहल फिनॉल के क्वेश्चंस हैं। अब यहाँ देखो, इस चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने इसी एप्लीकेशन पर एक चीज और जोड़ी है, उस चीज को ध्यान से देखिए, क्या जोड़ा है मैंने, इफेक्ट ऑफ साइड सब्स्टिट्यूएंट्स एट एसिडिक कैरेक्टर ऑफ द फिनॉल। सपोज मैं 3 फिनॉल ले लेता हूँ, सपोज एक फिनॉल, तो मैंने ये ले लिया, और दूसरा फिनॉल मैंने ये ले लिया, लेकिन इस फिनॉल में मैं क्या लगाता हूँ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देता हूँ, मैंने क्या लगा दिया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया, ठीक है, और यहाँ कुछ नहीं लगा रहा, और यहाँ मैंने क्या लगा दिया, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया, यहाँ मैंने क्या लगा दिया, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, यानी कि ये मैंने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया, ठीक है। मैंने 2 ग्रुप लगाए, एक में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाया, एक में डोनेटिंग। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, रिड्यूस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन एटम ऑफ द फिनॉल। इसका ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिड्यूस करेगा, तो इसका मतलब क्या है, इंक्रीज पोलरिटी, यानी क्या होगा, इंक्रीज करेगा पोलरिटी, इंक्रीज पोलरिटी ऑफ OH बॉन्ड, यानी कि क्या, ये विड्रॉ करेगा, तो इसका मतलब है ये बेंजीन रिंग इससे ऑक्सीजन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगी, तो इसका मतलब है ये H से ज़्यादा विड्रॉ करेगा, तो ये बन गया मोस्ट पोलर। क्या बन गया, ये बन गया मोस्ट पोलर कंपेयर टू दिस, यानी ये इससे कम विड्रॉ करेगा। अब यहाँ इसको इधर से मिल रहा है तो इससे कम लेगा, तो ये भी इधर से कम लेगा। तो देखो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रिड्यूस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑक्सीजन एटम ऑफ फिनॉल, इंक्रीज द पोलरिटी ऑफ द OH बॉन्ड ऑफ द फिनॉल, ऐसे कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या करेगा, इंक्रीज द एसिडिक करेक्टर, क्या कर देगा ये, इंक्रीज एसिडिक करेक्टर ऑफ फिनॉल, यानी फिनॉल का एसिडिक करेक्टर बढ़ा देगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है वो मोर एसिडिक है एज कंपेयर टू सिंपल फिनॉल से। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या काम करेगा, क्या करेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा, इसका मतलब है ये कर देगा रिड्यूस द पोलरिटी ऑफ OH बॉन्ड। जब रिड्यूस द पोलरिटी ऑफ OH बॉन्ड है, इसका मतलब क्या, रिड्यूस द एसिडिक करेक्टर, रिड्यूस द एसिडिक करेक्टर को रिड्यूस कर देगा, तो ये हमारा कम एसिडिक होगा। तो देखो यहाँ देख लीजिए, यहाँ मैंने ये बात बताई है कि जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करते हैं, जब इलेक्ट्रॉन इसको बेंजीन को इधर से मिलेगा तो इधर से कम लेगा, इसका मतलब ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, उसकी वजह से ये OH बॉन्ड क्या हो जाएगा, ये लेस पोलर हो जाएगा। जब लेस पोलर हो जाएगा तो इसमें H देने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी, तो कम एसिडिक हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उसके एसिडिक कैरेक्टर को, यानी कि फिनॉल पर जितने ज्यादा विड्रॉइंग ग्रुप होंगे एसिडिक कैरेक्टर बढ़ा देंगे, जितने ज्यादा डोनेटिंग ग्रुप होंगे एसिडिक कैरेक्टर को कम कर देंगे, एज कंपेयर टू सिंपल फिनॉल से, ठीक है, मतलब बेंजीनॉल से क्या कर देंगे, वो कम कर देंगे डोनेटिंग ग्रुप और विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ा देंगे। इस चीज को ध्यान में रखें, एनसीईआरटी के अंदर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हैं इसके, क्लियर है। अब हम बात करते हैं इसकी थर्ड एप्लीकेशन का। क्या थर्ड एप्लीकेशन ऑफ द फिनॉल क्या है, टू डिसाइड द, क्या डिसाइड करना है, टू डिसाइड द बेसिक करेक्टर, लुईस बेसिक करेक्टर ऑफ द एरोमेटिक एनिल्स, ठीक है, लाइक एनिलीन। तो हमारी बेंजीन रिंग के अंदर जो हमारी होती है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एजेंसी होती है, तो उसकी वजह से क्या काम करेगा कि जो हमारा बेसिक करेक्टर है ये क्या काम कर देगा, एनिलीन का कम कर देगा। क्यों कर देगा, क्योंकि हमारा बेंजीन रिंग के अंदर जैसे कि हमारा एनिलीन है, एनिलीन में ये जो बेंजीन रिंग है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग रेजोनेंस शो करती है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग रेजोनेंस शो करती है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ हमारा नाइट्रोजन पर पॉजिटिव आ जाएगा और ये नेगेटिव, और ये फिर हमारा डीलोकेट करके इधर आएगा। तो आप यहाँ रेजोनेंस शो करिए,
तो ये क्या हुआ इधर, और ये बॉन्ड यहाँ, ये हमारा डिलोकेट करके 5 बन गया, ये 5 और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, पॉजिटिव चार्ज आ गया। फिर ये फाइनली इधर आएगा और ये 5 बदल जाएगा, ये रेजोनेंस कुछ इस तरीके से दिखेगी, फिर नेगेटिव ये 5 और ये इस तरीके से, अब ये 80 रहेगा। अब फाइनली क्या होगा, इस चीज़ को मैं यहाँ दिखाता हूँ। जैसे इस चीज़ को मैं आपको इस पर अलग से दिखाता हूँ, अलग पेपर पर। वो क्या कहना चाह रहा हूँ, देखो ये क्या काम कर रहा है, ये क्या काम हो रहा है, इस चीज़ को देखो ध्यान से, इस चीज़ को ध्यान से देखो कि क्या हो रहा है। ये बताना चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है कि अगर बेंजीन रिंग के ऊपर, ये बेंजीन रिंग के ऊपर अगर कोई बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के ऊपर अगर एनेडीन में NH2 ग्रुप लगा हुआ, NH2 ग्रुप, तो NH2 ग्रुप में बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग रेजोनेंस दिखाती है। तो ये पाई बॉन्ड की डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये पाई बॉन्ड की डेंसिटी क्या हो गई, नाइट्रोजन की कम हो गई, तो इसका लुईस बेसिक फैक्टर कम हो गया, ये कहना चाहता है। ठीक है, तो ये पाई बॉन्ड डिलीकुट कर गिराएगा, इधर आएगा, तो ये रेजोनेंस में घूमता रहेगा, ऐसे रेजोनेंस घुमाते रहेंगे। ये पाई बॉन्ड, ये नेगेटिव बन गया ये, और इस पर नेगेटिव डेंसिटी यानी कि यहाँ हमारा पॉजिटिव रहेगा। फाइनली ये क्या होगा, ये बॉन्ड टूट के यहाँ आएगा और ये इधर पाई बॉन्ड बदल जाएगा। तो इस तरीके से देखिए क्या हुआ, ये बॉन्ड बन गया, ये नेगेटिव बन गया, ये फिर इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अभी कमी है, फिर ये फाइनली ऐसे अपने वापस और वहीं घूम के आ जाएगा। तो ये हमारा पाई बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड ऐसे थे पहले से था, तो ये बॉन्ड है। तो बेसिकली ये बार बार डिलोकेट करता रहेगा, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन की क्या हो जाती है, कम हो जाती है ओवरऑल, और ऑर्थो पैरा पोजीशन पर बढ़ जाती है रेजोनेंस की वजह से, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग रेजोनेंस की वजह से। तो मैं यही चीज कहना चाह रहा हूँ कि जो हमारा एरोमेटिक एमिन्स लाइक एनिलीन है, तो बेसिक कैरेक्टर ऑफ इसका अमोनिया वगैरह से क्या होता है, कम होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बाई रेजोनेंस से क्या हो जाती है, रेजोनेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है। ऐसे रेजोनेंस जो हमारी होती है उसकी वजह से रेजोनेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जा रही है इसकी। ठीक है, जो मैंने यहाँ दिखाई है उसको दोबारा से मैंने यहाँ दिखा दिया। क्लियर, इस चीज़ को देख सकते हैं। क्लियर, तो ये देख सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ हमारी क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है, ये बढ़ गया। तो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी लुईस बेस होते क्या हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स रिच होते हैं, जब इसकी डेंसिटी कम हो जा रही है तो इसका लुईस बेसिक फैक्टर कम हो जा रहा है। जबकि हमारी एलिफेटिक एमीन्स हो या अमोनिया हो, एलिफेटिक एमीन्स हो या अमोनिया हो, उस केस में क्या होता है, उस केस में क्या होता है, उस केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। जैसे क्या है, एलिफेटिक एमीन्स और अमोनिया, तो क्यों बढ़ जाती है वहां इस चीज को भी देख लें। क्योंकि हमारा जैसे ये अमोनिया है, अमोनिया के अंदर तो लॉन पेयर की डेंसिटी है, लेकिन एल्काइल ग्रुप क्या करते हैं, एमीन्स में पॉजिटिव आई इफेक्ट दिखाते हैं। पॉजिटिव आई इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, पॉजिटिव आई इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, लुईस बेसिक फैक्टर बढ़ जाएगा। तो वाइल इन एलिफेटिक एमीन्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन इज इंक्रीज ड्यू टू पॉजिटिव आई इफेक्ट, क्योंकि ये पॉजिटिव आई इफेक्ट शो करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका ऑर्डर निकल के आ गया कि जो हमारा एनिलीन है वो कम बेसिक है। क्या है, कम बेसिक है, किससे, अमोनिया से। अमोनिया ज्यादा बेसिक थी एनिलीन से, अब अमोनिया कम बेसिक है, किससे, प्राइमरी एमीन से, क्योंकि ये पॉजिटिव इफेक्ट दिखा रही है। प्राइमरी एमीन्स कम बेसिक है सेकेंडरी एमीन से। ठीक है जी, लेकिन मैं सेकेंडरी एमीन्स तक ही दिखाऊंगा, सेकेंडरी एमीन तक ही दिखाऊंगा, टर्सरी एमीन्स में फिर एफोस का रोल आ जाता है, तो मैं उसको अलग रखूंगा अभी। ठीक है, इस चीज में सिर्फ इतना ही मैं लिखना चाहूंगा। तो कभी भी एक एरोमेटिक अमोनिया और एक एलिफेटिक एमीन्स के साथ कंपेयर करना हो, तो जो हमारी एलिफेटिक एमीन्स में अगर पॉजिटिव आई इफेक्ट ज्यादा है, तो इधर से इलेक्ट्रॉन मिलेगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने में उसका लुईस बेसिक फैक्टर बढ़ा देंगे। तो ये ध्यान रखें कि जितना हमारा पॉजिटिव आई इफेक्ट होगा एमीन्स का लुईस बेसिक फैक्टर उतना ही बढ़ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द ऑक्सीजन नाइट्रोजन पर ऑक्सीजन की लोन पेयर की बढ़ जाएगी। क्लियर हुआ। तो ये हमारा जो दूसरा एप्लीकेशन है, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए, अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। ये तीसरी एप्लीकेशन अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर भी एक क्या है, इफेक्ट ऑफ साइड सब्स्टिट्यूएंट्स एट बेसिक कैरेक्टर ऑफ द एरोमेटिक एमीन्स। तो देखो इस चीज को भी ढंग से समझें कि जैसे आपकी एक क्या है, सपोज एक
बेंजीन एमीन एनिलीन है और दूसरी भी बेंजीन एमीन है, लेकिन पहली और दूसरी में क्या फ़र्क है कि यहाँ सपोज मैंने एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा रखा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा, एरो लगा रखा विड्रॉ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और मैंने तीसरी में लगा रखा है सपोज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा रखा है, जैसे यहाँ हमारा NH2 ग्रुप है और यहाँ मैंने क्या लगा रखा है सपोज एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा रखा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग विड्रॉइंग ग्रुप क्या काम करेगा कि जब ये विड्रॉ करेगा तो ये बेंजीन ज़्यादा विड्रॉ करेगी कंपेयर टू दिस, और जब इसको इधर से मिल रहा है इधर से कम लेगा, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, रिड्यूज मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, रिड्यूज मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट किस पर, एट हमारा किस पर, नाइट्रोजन आइटम ऑफ एनिलीन, ठीक है जी, कर देगा। इसका मतलब है ये रिड्यूस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिड्यूस कर देगा, तो इसका मतलब है रिड्यूस द लुईस बेसिक करके, रिड्यूस लुईस बेसिक करेक्टर, वो बेसिक करेक्टर को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, तो इसका मतलब है ये कम बेसिक है। और ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग क्या करेंगे, इंक्रीज करेगा, इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट नाइट्रोजन आइटम, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर से कम लेगा तो ये बढ़ जाएगा, शो करने बढ़ने दिखाएगा, इंक्रीज करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जब इंक्रीज करेगा तो इसका मतलब क्या होगा कि लुईस बेसिक करेक्टर इंक्रीज, यानी लुईस बेसिक करेक्टर इंक्रीज कर जाएगा, क्लियर है। तो ये लुईस बेसिक करेक्टर इंक्रीज कर जाएगा, तो इसका मतलब क्या है कि ये, सॉरी यहाँ एरो हमारा गलत लग गया, तो विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, इसके लुईस बेसिक करेक्टर को कम कर देते हैं और जो डोनेटिंग ग्रुप है वो बढ़ा देते हैं। तो एरो इस तरीके से लगेगा, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का कि क्या है, एरो इस तरीके से लगना है, ठीक है, यहाँ बाई मिस्टेक है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देते हैं, तो विड्रॉइंग डेंसिटी कम कर देंगे तो इसका मतलब लुईस बेसिक करेक्टर कम हो जाएगा एज कम्पेयर टू सिंपल एन, अगर विड्रॉइंग ग्रुप नहीं लगा हुआ है। अगर डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ तो ये इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इधर से भी मिल रहा है इधर से भी, तो इसका मतलब है बेंजीन इधर से नाइट्रोजन से थोड़ा कम इलेक्ट्रॉन रहेगी, तो इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ा सा बढ़ा के दिखाएगा, इसका लुईस बेसिक करेक्टर बढ़ा देगा। तो ध्यान रखिए कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होते हैं यानी जिनका लुईस बेसिक करेक्टर बढ़ा देते हैं, ठीक है, डोनेटिंग ग्रुप, और विड्रॉइंग ग्रुप कम कर देते हैं। तो ये इफेक्ट ऑफ साइड सब्स्टिट्यूएंट्स है, इस चीज़ को ध्यान रखें और ये पॉइंट भी ध्यान रखें। तो ये हमारी तीसरी एप्लीकेशन आपको समझ में आई होगी, क्लियर है। ये तीसरी एप्लीकेशन क्या है, टू डिसाइड द लुईस बेसिक करेक्टर ऑफ द एरोमेटिक एमीन्स एनिलीन्स और एलिफेटिक एमीन्स को हम किस तरीके से लिखते हैं, और इफेक्ट ऑफ साइड सब्स्टिट्यूएंट एट बेसिक करेक्टर ऑफ द एनिलीन। विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, बेसिक करेक्टर को कम कर देते हैं, और डोनेटिंग ग्रुप क्या करते हैं, बेसिक करेक्टर ऑफ एनिलीन को बढ़ा देते हैं। ये चीज मैंने पूरी तरह से आपको दिखाई है, इसको समझाने की कोशिश की है, क्लियर है। अब हमारा लास्ट एक चौथा एप्लीकेशन और है इसका, उसको भी हम देख लेते हैं। टू डिसाइड द एसिडिक करेक्टर ऑफ एरोमेटिक कार्बोनिक एसिड, टू डिसाइड द एरोमेटिक कार्बोनिक ऑफ एसिड यानी कि एसिडिक करेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है जी। हम उस चीज को भी क्या देखेंगे किस तरीके से, सपोज आपके सामने क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, वो भी एरोमेटिक, एक, क्लियर है। अब यहाँ क्या है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देता हूँ और यहाँ पर लगा देता हूँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, क्लियर है। इस चीज को ध्यान रखना है कि विड्रॉइंग, अब ये विड्रॉ करेगा तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारा ज्यादा विड्रॉ करेगा, जब ज्यादा विड्रॉ करेगा तो इसको कम देगा, इसका मतलब है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, इस OH बॉन्ड को क्या कर देते हैं, मोस्ट पोलर बना देते हैं, ठीक है जी। कंपेयर यानी कि ये इसको इसके कंपेयर में कम देगा, यानी कि इसका मतलब है ये इसको थोड़ा सा ज़्यादा दे सकते हैं, इधर से थोड़ा कम देगा, ठीक है। अब इसको इधर से मिल रहा है तो इधर से भी कम लेगा, तो ये इसको थोड़ा ज़्यादा दे सकता है, तो इसका मतलब इधर से कम लेगा, तो ये बनेगा लीस्ट पोलर, ठीक है जी। तो जब लीस्ट पोलर बनेगा तो इसका मतलब है यहाँ H बनने की प्रोबेबिलिटी कम है और यहाँ H बनने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, एसिडिक करेक्टर ऑफ द जो हमारे एटम बढ़ा देते हैं, और डोनेटिंग ग्रुप क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं,
इंक्रीज पोलरिटी ऑफ OH बॉन्ड। इसका मतलब है OH बॉन्ड की पोलरिटी बढ़ाते हैं तो इंक्रीज एसिडिक करेक्टर, इंक्रीज एसिडिक करेक्टर ऑफ, क्या होगा, HH बॉन्ड, इंक्रीज एसिडिक करेक्टर ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या एसिडिक करेक्टर ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बढ़ाते हैं। जबकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करते हैं, रिड्यूज पोलरिटी ऑफ OH बॉन्ड। जब OH बॉन्ड की पोलरिटी रिड्यूस करते हैं तो रिड्यूस द एसिडिक करेक्टर, रिड्यूस एसिडिक करेक्टर को रिड्यूस कर देते हैं। क्लियर है? तो ये हमारा क्या है, चौथी एप्लीकेशन है। आई होप ये आपको सारी इंफॉर्मेशन समझ में आ रही है। इफेक्ट जो हमारा रेजोनेंस इफेक्ट है, मीजोमेरिक इफेक्ट है, उसके एप्लीकेशन आपको समझ में आ रहे हैं। वीडियो क्लोज करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, like this video and share the link of this video for your friends and classmates. Thank you.